हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप प्रीमियर प्रो में अपनी एनिमेशन वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं, जैसे साउंड इफेक्ट एडिटिंग या बैकग्राउंड म्यूजिक एडिटिंग या वीडियो को कट करना हो। तो आज की जो ट्यूटोरियल है इसमें सिर्फ एनिमेशन वीडियो को कैसे एडिट किया जाए इससे रिलेटेड है। अगर आपको फुल प्रोफेशनल प्रीमियर प्रो ओनली वीडियो एडिटिंग के लिए सीखना है तो उसके लिए ये ट्यूटोरियल नहीं है। इस प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल में सिर्फ टूल्स की इन्फॉर्मेशन और वीडियो को कैसे एडिट करना है यही मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो वीर योद्धा और लाल अग्नि राक्षस की जो वीडियो बनाई थी उसको हम एडिट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो बेसिक नॉलेज के लिए हम प्रीमियर प्रो की ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जब भी आप प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको आउटर फेस दिखेगा जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी। आपको इन सबको इग्नोर करना है, सिर्फ एक ही बटन को चूज करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो न्यू प्रोजेक्ट का एक बटन है, इस पे क्लिक कर देना है। अगर आपने एनिमेट सीसी यूज किया है तो उसमें भी एक न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है जिससे एक पॉपअप खुलता है और आप उसमें अपनी स्क्रीन साइज चूज करके क्रिएट करते हो। तो यहीं पर हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, पॉपअप आता है न्यू प्रोजेक्ट का। इसमें प्रोजेक्ट नेम, नीचे लोकेशन, फिर नीचे टेम्पलेट। इसमें से हम दो ही चीज चूज करते हैं। सबसे पहले नेम, आपको क्या नाम देना है। जैसे कि अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप उस स्टोरी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि आप उसको एडिट करेंगे। इसका नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल। नीचे आपको लोकेशन यानी कि आपको उस फोल्डर को चूज करना है जहां पर इस फाइल को सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी फाइल है वहां पर आपको रख देना है। मैं डाउनलोड्स पे रख देता हूँ या फिर आप डेस्कटॉप पे रख सकते हो जिससे आपको आसानी से मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी स्टोरी को एडिट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक सेपरेट फोल्डर बनाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे आप पता भी लगा पाओगे कि कौन से फोल्डर में कौन सा स्टोरी एडिटिंग वीडियो है। जैसे अगर आप इधर भी फोल्डर एडिट करना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप न्यू पर फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और जो भी आपकी फाइल का नाम है वही नाम हम इसको भी दे देंगे। फिर इसके अंदर जाकर यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब इसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे क्रिएट करेंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा, इग्नोर करना है। यहाँ पे आना है एडिट पे। एडिट पे जाएंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, या हो सकता है कि इससे अलग आ जाए। तो यहाँ पर हमें 4 स्लॉट्स दिखते हैं, जैसे कि पहला स्लॉट ये है, दूसरा स्लॉट ये, तीसरा स्लॉट ये और फोर्थ स्लॉट ये। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, जैसे कि इधर लिखा है शॉर्ट्स, इफेक्ट्स कंट्रोल, प्रॉपर्टीज, ऑडियो क्लिप्स, मिक्सर। यहाँ है प्रोग्राम नो सीक्वेंसेस, मतलब कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई है या हम किसी को भी इंपोर्ट करके नहीं लाए हैं तो इसलिए नो सीक्वेंसेस दिख रहा है। नीचे है प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल, जो कि हमारा फाइल का नाम है, उसको ये प्रोजेक्ट बोल रहा है। यहाँ मीडिया ब्राउजर है, ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं, अडोबी स्टॉक है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ कुछ ही चीज़ें काम की हैं। सबसे पहले है ये शॉर्ट्स नो क्लिप्स, फिर सेकंड इफेक्ट कंट्रोल। इसके अलावा हमें इस वाले स्लॉट में कोई भी काम की चीज़ नहीं दिखेगी। फिर ये जो प्रोग्राम नो सीक्वेंस होता है ये काम का है। प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल ये काम का है। और यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करोगे तो इफेक्ट्स में एक ऑप्शन है, ये भी काम का आता है ब्लर वगैरह लगाने के लिए। और एक लास्ट टाइमलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हम एडिट करते हैं। तो ये 4 स्लॉट्स आपके पास होने चाहिए। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ हमारे पास वही रेंडर वीडियो है जिसको हमने बनाया था। इसमें फुल एनिमेट सीसी से बनाई हुई वीडियो है। तो इसको हम ड्रैग करते हैं प्रीमियर प्रो में और इस जगह पर यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर ही आपको हर बार वीडियो रखनी है क्योंकि ये सोर्स प्लेस है जहाँ से आप वीडियो को उठाकर एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देते हैं तो हमारी जो वीडियो है यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे कर्सर भी करते हो ऐसे तो आपको फुल वीडियो प्ले होती हुई दिखती है। बैक जाएंगे तो बैक में दिखेगी, आगे करेंगे तो आगे में दिखेगी। इसको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट मीडिया पे और जिस फोल्डर में भी आपकी फाइल है वीडियो फाइल, उसको क्लिक करके ओपन कर देना है। तो इस तरीके से भी आप जो है वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटर जो तरीका रहेगा वो आपका रहेगा ड्रैग वाला तरीका, क्योंकि आपको यहाँ पर फोल्डर चूज करना पड़ता है।
अगर आपने यहाँ पर फोल्डर को आसानी से यूज कर सकते हो तो यहाँ पे क्लिक वगैरह करके आसानी से फोल्डर में जाकर मल्टीपल वीडियोस भी आप ड्रैग करके इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, या आप चाहे तो इंपोर्ट मीडिया कर सकते हो। आपकी चॉइस है कि आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो इस स्लॉट में हमने जो है वीडियो को रखा है ताकि हम यहाँ से उठा कर एडिट कर सकें। अब हम इसका यूज करते हैं। तो इसको सिंपल बस क्लिक करके ड्रैग करना है। आपको यहाँ पर इधर क्लिक करना है टाइमलाइन पर, फिर इसको छोड़ देंगे तो हमारी जो वीडियो है यहाँ पर आ गई है एडिट के लिए। और जैसे ही हमने यहाँ पर वीडियो को रखा तो हमारे पास बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगी और यहाँ पर स्क्रीन आ जाएगा। अब ये जो स्क्रीन होता है प्रोजेक्ट वीर योद्धा एंड राक्षस नाम लिखा हुआ है इसका, जो कि हमारी फाइल का नाम है, वीडियो फाइल का। यहाँ पर सिर्फ हम देख सकते हैं कि क्या क्या एडिट होकर रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर तो हम एडिट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम रिजल्ट देख सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर टाइमलाइन पर वीडियो को लाते हो तो यहाँ पर इसका एक सीक्वेंस बन जाता है। सीक्वेंस मतलब कि जो इसका साइज या क्वालिटी रहती है उसके हिसाब से प्रीमियर प्रो अपनी फाइल को सेव कर लेता है। जो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन साइज दिख रहा है उतना ही वो उसको रखता है, चाहे इसकी फ्रेम रेट 30 हो या स्क्रीन साइज फुल HD हो, तो उसी में ही अपना स्क्रीन साइज रखेगा या फाइल का जो भी प्रॉपर्टीज होती है या सीक्वेंस कहें उसको ये सेव करके रखता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो लाता हूँ जिसका रेशियो 16:9 होता है, तो उस शॉर्ट वीडियो को लाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो है, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। फिर इसके बाद इसको हम यहाँ रखते हैं इस जगह पे और फिर देखते हैं यहाँ से आप जो है ये जो लाइन दिखती है वही चीज़ कि अगर आपने एनिमेशन से यूज़ किया है तो टाइमलाइन भी यूज़ किया होगा, तो इस तरह की एक लाइन आएगी जो कि हमें फ्रेम को दिखाती है। जहाँ पर भी लाइन जाती है उसी फ्रेम को वो दिखाती है। तो यहाँ पर भी जो है फ्रेम्स ही होते हैं सेकंड्स के हिसाब से। तो इस लाइन को जो हम यहाँ पे ले जाते हैं इस जगह पे, तो हमें शॉर्ट वीडियो दिख गई। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर भी ब्लैक दिख रहा है, ऊपर का कुछ हिस्सा गायब है, नीचे का भी हिस्सा कुछ गायब है। जो शॉर्ट का रेशियो है वो फुल नहीं है इसमें। जो हमने यहाँ पर वीडियो डाली उसके हिसाब से इसने जो है स्क्रीन लिया है, इसी को हम सीक्वेंस कहेंगे। फिर इसके बाद अगर आप दूसरे कोई रेशियो वाली वीडियो लेकर आते हो या अलग सीक्वेंस वाली वीडियो लेकर आते हो तो वो इसमें सेट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सेट हो जाए उसके लिए या तो आपको इसका साइज छोटा कर देना है या फिर आपको इसका सीक्वेंस ही बदल देना है। लेकिन जब हम इसका सीक्वेंस इसके लिए बदलेंगे शॉर्ट वीडियो के लिए तो जो फुल HD वाली वीडियो होगी उसका ही सीक्वेंस बदल जाएगा या बिगड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे डबल टैप करके। आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ पर भी डबल टैप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स होता है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर है स्केल साइज, जिसका हम साइज छोटा बड़ा कर सके उसके लिए। तो मैं इसका साइज जो है ड्रैग करके छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। आप ऐसे ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट्स दिखते हैं तो आप ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो स्क्रीन के अंदर ये आ चुका है लेकिन फिर भी लेफ्ट टू राइट में ये खाली दिख रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले तो Ctrl+Z करते हैं, वापस जो पहले था वैसे ही कर देते हैं। अब इसका सीक्वेंस बदलते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना होगा प्रीमियर प्रो में, ये जो ऊपर के होते हैं ऑप्शंस, इसमें सीक्वेंस का ऑप्शन है। फिर इसके बाद ये है सीक्वेंस सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फ्रेम साइज बदल देना है। ये जो 1920 है इसको हम यहाँ पे कर देंगे और 1080 है इसको हम इधर कर देंगे। तो इस नंबर को कॉपी करते हैं और इधर 1080 रख देते हैं और इधर डबल टैप करके यहाँ पे उसी नंबर को पेस्ट कर देंगे 1080 1920। अब यहाँ पर ओके करेंगे तो पहले ही वार्निंग देगा कि आप इसे चेंज करोगे तो बहुत सी चीज़ें जो होंगी चेंज हो जाएंगी। तो हम इसे ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हम यहाँ देखें जो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आ रहा था वो गायब हो गया इस शॉर्ट वीडियो के हिसाब से, यानी उसके हिसाब से स्क्रीन साइज हो गया। और ये जो वीडियो है उसी साइज में बनी हुई थी 1080 और 1920 पर। लेकिन जो इससे पहले वीडियो थी वीर योद्धा वाली, उसका जो साइज था 1920 और 1080 था। तो अगर हम यहाँ पर आए सीक्वेंस बदलने के बाद इधर आए तो ये शॉर्ट स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी हाइट बढ़ा दी है और विड्थ छोटी कर दी है, जिसकी वजह से ये फुल नहीं दिखेगा। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और छोटा करेंगे तभी वो दिख पाएगा। तो इसी चीज़ को हम सीक्वेंस कहेंगे
और अगर आप किसी शॉर्ट वीडियो को प्रीमियर प्रो में लाकर स्क्रीन साइज बदलना चाहते हो तो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर सीक्वेंस सेटिंग में जाकर बताया था नंबर बदलना, उसी तरीके से आप कर सकते हो। इसको वापस पहले जैसा कर देते हैं, Ctrl+Z कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। और इसको जो है डिलीट कर देते हैं, डिलीट, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है तो हम यहाँ से भी इसको डिलीट कर देते हैं। सीक्वेंस जो होता है कुछ यही होता है। और ये जो फाइल दिखती है जो बनकर आती है, जब हम एक ही वीडियो को लेकर आते हैं तो दूसरी फाइल इसलिए बनकर आती है क्योंकि जो भी हम यहाँ पर एडिट या फिर हम लाते हैं तो वो हमें यहाँ पर बनकर आता है और इधर हमें दिखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे एडिट किया जाए और जो टाइमलाइन होती है उसका यूज कैसे किया जाए। यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको एडिट करेंगे। और एक और चीज, यहाँ पर सोर्स फाइल इसको देखा नहीं है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे जो सोर्स फाइल होती है उसका सिंपल सा काम ये होता है कि अगर आपको वीडियो में से कोई छोटा सा पार्ट चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर उसको लेकर टाइमलाइन पर रख सकते हो। जैसे हम इसको क्लिक करके इधर ड्रैग करेंगे, यहाँ पर हमें फुल वीडियो दिख गई और नीचे दिखता है इसका टाइम, और हम इसको ड्रैग करते हैं आगे पीछे तो पूरी वीडियो जो है हमें दिखती है। अगर आपको इसमें से कोई छोटा सा सीन पसंद आता है और आप उसे यहाँ पर ऐड करना चाहते हो अपनी वीडियो में, जैसे ये जो मॉन्स्टर है अपने मुंह से आग निकल रहा है, तो हम इसको जो है स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे तो हमें यहाँ से चूज़ करना है। इसका टाइम है 9:08, तो हमें यहाँ से चूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर मार्क लगा देते हैं, मार्क इन और एक मार्क आउट होता है। मार्क इन वहाँ पर जहाँ से हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेकर कहाँ तक, कितना जो साइज़ है आप चूज़ करना चाहते हो, तो हम यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक हम चूज़ कर लेते हैं। मतलब हमें वीडियो जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाहिए। तो हमने इन तो लगा दिया, अब यहाँ पर भी एक मार्क लगा देते हैं। ये वाला मार्क लगाएंगे, ये आउट के लिए होता है। ये वाला लगाओगे तो फिर से वही, मतलब कि यहीं से सिलेक्ट करेगा इस तरीके से, लेकिन हमें यहीं से सिलेक्ट नहीं करना है, यहीं से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आउट वाला सेलेक्ट कर देते हैं जो मार्क आउट होता है। तो हमारी जो वीडियो है वो सिलेक्ट हो गई, यानी हमने पार्ट सेलेक्ट कर लिया है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, अब इसके बाद इस वीडियो को ड्रैग करके हम यहाँ पे रख देते हैं। ड्रैग करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और ड्रैग करके इधर रख देना है। जब हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ छोटा सा पार्ट ही आ रहा है, और यहाँ पर देखें तो सिर्फ जहाँ से लेकर हमने सेलेक्ट किया था वहाँ तक का आपका जो है एनिमेशन चलेगा। यहाँ से स्टार्ट करता है और इसका एंड वहाँ पर होता है जहाँ तक हमने करा था, जिसके बाद ब्लैंक आ जाता है। अब यहाँ एक और चीज़ देखें कि ये नीचे की तरफ जो चीज़ दिख रही है ये इसकी ऑडियो के लिए होती है और ऊपर की चीज़ होती है वीडियो के लिए। इसको भी हम बाद में देखेंगे, पहले आपको इसका छोटा सा यूज़ कैसे करना है वो बता दिया है। जब हम ऑडियो लेकर आएंगे तो उसके बाद ही इसको देखते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर टूल्स पर। तो टूल्स में सबसे पहला जो टूल दिखेगा आपको डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन टूल ही दिखेगा, जैसे कि एनिमेट में दिखता है वही टूल्स आपको यहाँ पर दिखेगा। अब ये जो सिलेक्शन टूल होता है ये भी ट्रैक्स या और भी चीज़ों को सिलेक्ट करने का काम करता है। जैसे एनिमेट में सिलेक्शन टूल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है, उसी तरीके से ये भी यहाँ पर इन चीज़ों को सिलेक्ट ही करेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और आगे पीछे ड्रैग करेंगे तो ड्रैग हो जाएगा। स्टार्टिंग में रख देते हैं इसको। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये चीज़ देखें, ये जो ऑप्शन होता है ये होता है ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड। इसको भी बाद में देखते हैं। ये जो रेजर टूल होता है इसको पहले समझना है कि किस काम आता है। रेजर टूल जो होता है ट्रैक्स को काटने में काम आता है। जिस लेयर पर भी आपका ट्रैक्स बना होता है वो उसको काट देता है। जैसे कि हमारा जो ड्यूरेशन है वीडियो का वो है 1 मिनट 5 सेकंड, तो हम इसका यूज करेंगे और यहाँ बीच में से इसको काट देते हैं। जैसे ही काटेंगे तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। पहला तो ये टुकड़ा है और एक ये, दो पार्ट हो जाते हैं। और हम चाहें तो इनको अलग अलग भी रख सकते हैं, अलग अलग टाइम पर। यहाँ पे हमें टाइम नंबर दिखते हैं तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अलग अलग टाइम पे रख सकते हैं। स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 3 सेकंड से, लेकिन हम इसको स्टार्टिंग से करेंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक चले। फिर उसके बाद जब हम आगे प्ले करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि इस स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो ब्लैक ही दिखेगा, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर डार्क होता है। अब इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं ताकि कोई भी गैप ना आए, और यहाँ पर प्ले करें
तो ये नॉर्मली चलेगा। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा गैप दे दिया ऐसे और फिर प्ले करा तो पहले ब्लैंक होगा, फिर उसके बाद ये फिर से प्ले होगा। यानी हमने इसमें 2 टुकड़े करके अलग अलग टाइम पे रख दिया। अब एक और चीज़ देखें, सिलेक्शन टूल तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, अब इसका क्या काम है और भी वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इन दोनों वीडियो को कट कर दिया है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये जो वीडियो है, जो ये क्लिप दिख रहा है, ये थोड़ा सा कम है, इसको और भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक आ जाता है, तो उसके लिए आपको सिंपल बस यहाँ पर आना है जब तक कि इस तरह का एक टूल ना आ जाए या एक इस तरह का आइकन ना देने लग जाए। जब इस तरह का आइकन दिखेगा तो आपको क्लिक करके ड्रैग करना है राइट की तरफ। जब राइट की तरफ ड्रैग करोगे तो जो बाकी की वीडियोस होती हैं जो कट हो गई थी वो भी हमें अब शो होने लगती है। बस यहाँ तक होगी। अगर आपको और देखना है तो आगे की तरफ और भी ड्रैग करना है ताकि आप आगे की और भी वीडियो देख पाओ। इसको थोड़ा और आगे रखें और यहाँ पर क्लिक करके फुल कर देते हैं, जितना वीडियो है उतना। अब इससे आगे तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका ड्यूरेशन ही कम था, 1 मिनट 5 सेकंड का था, तो ये वहाँ तक ही चलेगा। वो भी जितना मिनट का आपका एनिमेशन है या जितने टाइम का है उतना ही आप इसमें देख सकते हो, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा देखना है तो बनाना पड़ेगा। अगर आप वापस पहले जैसा यानी कि आधा करना चाहते हो तो इस तरीके से ड्रैग करके भी कर सकते हो, यानी कि आप इसका यूज़ करके वीडियो को ड्रैग करके कट कर सकते हो, या वापस करना है तो ड्रैग करके वापस दिखा सकते हो जितना भी आपका कट हुआ था। अब ये वाला जो पार्ट होता है वो तो इसी का हिस्सा था, लेकिन जब हमने फुल वीडियो कर दी तो ये भी उसी का पार्ट है, तो हम इसका भी फुल वीडियो कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो चीज़ है उसी का हिस्सा है। अगर आप करना चाहते तो कर सकते हो। ये आगे की तरफ काम नहीं करेगा क्योंकि आगे कोई भी वीडियो नहीं है, ये यहाँ पर एंड हो जाती है, फिर उसके बाद ब्लैंक हो जाता है। लेकिन जब पीछे जाते हैं तो पीछे से ये जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। जहाँ पर वीर योद्धा उड़ कर जाता है स्काई से, वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसको स्टार्ट करने के लिए या देखने के लिए हमें यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा। यहाँ से ड्रैग करेंगे और राइट की तरफ करके देखें तो हमें पीछे के जितने भी सीन्स होते हैं वो यहाँ पर दिखने लग जाते हैं। इसको ड्रैग करके यहाँ रखें और इधर क्लिक करके पीछे ड्रैग कर देते हैं फुल। तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता पीछे क्योंकि यही स्टार्टिंग थी, इससे पहले की स्टार्टिंग कुछ नहीं थी। तो यहाँ से ये इस तरीके से काम करेगा। अगर आप वापस पहले जैसा करना चाहते हो तो इस तरीके से राइट की तरफ ड्रैग कर सकते हो, तो वैसे ही हाफ पार्ट हो जाएगा। तो रेजर टूल से आप जो है ट्रैक को कट वगैरह कर सकते हो। इस तरीके से कहीं पर भी किसी फ्रेम पे करना हो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है तो कर सकते हो। और जो भी पार्ट पसंद नहीं आ रहा, जैसे कि ये पार्ट, इसको डिलीट कर देना है और इनको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि बीच का जो छोटा सा पार्ट था वो कट हो गया और आगे पीछे से वीडियो हमारी जो है प्ले हो गई, थोड़ा अजीब एनिमेशन चल गया। अब यहाँ पर तो देखा कि कट कैसे करना है, लेकिन अगर आप उसे वापस जोड़ना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर कट कर दिया, मैंने अभी Ctrl+Z किया है ताकि बैक हो जाए। तो जोड़ने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जॉइन थ्रू एडिट्स, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो वीडियो है वो मैचिंग का नहीं था, अलग अलग पार्ट्स थे जो कि हमने यहाँ पर ऐड करे हैं, जैसे कि ये जो है वो अलग टाइम है जहाँ पे इसको शॉक लगता है, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से जो एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वो अलग पार्ट है जहाँ पे इसके फायर लगती है, दोनों पे अटैक हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। इस पर करंट लग रहा है और इस पर फायर लग रही है, तो दोनों के बीच में जो कट होता है उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखें, यहाँ पर हमें जॉइन थ्रू एडिट का ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग टाइम की चीज़ें हैं। अगर एक ही टाइम की चीज़ें होती तो जॉइन थ्रू ऑप्शन दिखता। जैसे मैं यहाँ पर फिर से कर देता हूँ कट, तो दोनों ही एक ही टाइम की हैं, बस यहाँ पर बीच में कट कर दिया है। तो राइट क्लिक करके देखिए तो यहाँ पे जॉइन थ्रू एडिट्स दिखेंगे। लेकिन अगर मैं ये वाला टाइम इधर ला के रखता हूँ और फिर राइट क्लिक करते तो इधर नहीं दिखेगा आपको जॉइन थ्रू एडिट्स, तो आप इसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे कि जो सेम टाइम के होंगे सिर्फ हम उसे ही ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट भी देख लिया और सिलेक्शन टूल को भी थोड़ा बहुत समझ लिया। अब इसके बाद इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ये जो चीज़ होती है इससे हम सारे जो ट्रैक्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किस पोजीशन में कर रहे हैं उसको भी यहाँ पर देखना है। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे इसके जो है कट्स कर दिए हैं, बहुत सारे टुकड़े कर दिए हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं, मतलब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं।
तो देखें कि जो भी इसके नीचे की वीडियो आ रही है वो सिलेक्ट हो रही है और आगे की जितनी वीडियो आ रही है वो भी सिलेक्ट हो रही है, लेकिन जो ये बैक वाला वीडियो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो एरो दिख रहे हैं दो ये सिर्फ बताते हैं कि सिर्फ आगे की वीडियो सिलेक्ट होंगी, पीछे की नहीं होगी। लेकिन इसके नीचे जो वीडियो थी वो तो सिलेक्ट हो रही थी, लेकिन इसका पीछे का पार्ट भी सिलेक्ट हुआ। अब इसका रीज़न यही है कि दोनों वीडियो जो है वो अटैच है, ये पूरी वीडियो एक ही है, तो एक पे क्लिक या यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें तो वीडियो सिलेक्ट होगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इससे आगे का सिलेक्ट होगा। ओके, सिलेक्शन टूल लेते हैं, अब हम इनको कॉपी करते हैं, सभी को सिलेक्ट ऑल्ट के साथ ऐसे कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ से ड्रैग करते हैं ताकि हम इसको देख सकें छोटा करके। अब इसके बाद फिर से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके नीचे ट्रैक है। ओके, फिर इसके आगे का सारा जो वीडियो होता है या ट्रैक होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्लिक किया तो पीछे का कोई भी ट्रैक सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आगे का सारा सिलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आगे का सारा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको बैक वाला सिलेक्ट करना है तो बैक वाले के लिए आपको दूसरा टूल यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है, फिर इसके बाद ये ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैक में जितने भी ट्रैक्स होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और जो इसके नीचे था वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पीछे वाला सिलेक्ट हो जाता है और आगे का सिलेक्ट नहीं होता है। ये जो टूल होता है वो तब काम आता है जब यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक या ट्रैक्स होते हैं और उनको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो उसके लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। तो इसको वापस पहले वाला टूल कर देते हैं ड्रैग करके यहाँ पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टूल हम देखेंगे वो होगा पेन टूल। ये टूल और ये टूल हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है, हम सिर्फ एडिट कर रहे हैं, तो एडिट के लिए ये चीज़ें काम की नहीं है अभी, और ये थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न वाला टूल है। अगर हम इस टूल का यूज़ करें तो ये हम स्किप करते हैं। पेन टूल को देखते हैं, पेन टूल किस तरीके से काम आएगा हमारे लिए। अब पेन टूल का जो काम होता है प्रीमियर प्रो में सिर्फ मास्किंग वगैरह के लिए यूज़ होगा या कुछ पार्ट्स हमें हाइड करना है तो उसके लिए होता है। लेकिन हम जो है एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं तो एनिमेशन वीडियो को हम एनिमेट सीसी में भी हाइड या मास्किंग करके ला सकते हैं। प्रीमियर प्रो में हम उस चीज़ को करेंगे तो वहाँ पे जर्क वगैरह हो सकता है, क्योंकि हमारा एनिमेट में कैमरा टूल भी यूज़ होता है जिस पे जूम इन जूम आउट एनिमेशन चलता है। तो यहाँ पे पेन टूल का भी काम नहीं है। पेन टूल का काम सिर्फ यहाँ पर होता है, वीडियो पर हमारा बिल्कुल भी काम नहीं होगा। जो ये ट्रैक दिख रहा है सिर्फ वहाँ पर हमारा काम हो सकता है। अभी तो पेन टूल को यूज़ करने के लिए कोई टूल अच्छा नहीं है, कोई ट्रैक यहाँ पर अच्छा नहीं है। हमें पहले एक साउंड ट्रैक लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हम एडिट करेंगे। एनिमेट में जब आपने वीडियो इंपोर्ट करी थी तो उसके साथ ये एमपीटी ट्रैक आ गया, ऑडियो वाला ट्रैक है ये, लेकिन इस पर कोई भी ऑडियो नहीं है। अगर आपने ऑडियो के साथ इंपोर्ट करी है एनिमेट सीसी में अपने एनिमेशन की वीडियो को, तो यहाँ पर वही ऑडियो ट्रैक दिखेगा। लेकिन इधर मैंने कोई भी ऑडियो के साथ इंपोर्ट नहीं करा है तो नहीं दिख रहा है। लेकिन इस ट्रैक को मुझे हटाना है, तो हटाने के लिए भी आपको जो है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये दोनों ही सिलेक्ट होते हैं, एक वीडियो और एक ऑडियो का ट्रैक, दोनों ही ट्रैक सिलेक्ट होते हैं। लेकिन ऑडियो ट्रैक खाली है, उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अनलिंक का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगाना है कि कौन सा ऑडियो है कौन सा वीडियो? तो आपको सिंपल यहाँ पर देखना है, यहाँ पर V1 दिख रहा है और यहाँ पर A1 दिख रहा है। V का मतलब होता है वीडियो और A का मतलब होता है ऑडियो। यही सिंपल है। आपको बस ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका नाम ही देखना है। V मतलब वीडियो और A मतलब ऑडियो। A1 A2 ऑडियो 3, ऑडियो 1 ऑडियो 2 ऑडियो 3, इस तरह के ये लेयर्स हैं। वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3, वीडियो 1 के लिए ये है, वीडियो 2 के लिए ये है, वीडियो 3 के लिए ये है। और हम एक दूसरे पर अलग अलग ट्रैक्स को नहीं रख सकते। जैसे कि अगर ये वीडियो का ट्रैक्स है तो यहाँ पर हम ऑडियो नहीं रख सकते, और नीचे वाला ऑडियो का ट्रैक है तो यहाँ पर हम वीडियो नहीं रख सकते, क्योंकि उनके लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। तो फिर हम एक दूसरे पे क्यों रखें? तो हमने जो है इसको अनलिंक कर दिया है। ऑडियो वाले को हम डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से अनलिंक करके। एक और तरीका होता है कि अगर आप राइट क्लिक करके अनलिंक नहीं करना चाहते हो तो आप ऑल्ट बटन भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑल्ट बटन यहाँ पर शॉर्टकट दिख रहा है, प्रेस करके रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो सिर्फ ऑडियो का ट्रैक ही सिलेक्ट होगा बिना अनलिंक करे।
और आप इसको डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर आप बिना ऑल्ट के साथ करते हो तो दोनों सेलेक्ट होंगे, ऑल्ट के साथ करोगे तो एक ही सिलेक्ट होगा। यहाँ पर भी ऑल्ट के साथ करेंगे तो ये भी एक ही सिलेक्ट होगा। तो ऑल्ट के साथ भी आप ऐसे डिलीट कर सकते हो। ड्रैग में भी ऑल्ट के साथ ऐसे करें तो नीचे के ही पार्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट कर देंगे। चाहे आप ऑल्ट के साथ डिलीट करो या फिर आप राइट क्लिक करके अनलिंक कर दो, दोनों ही एक जैसे ही काम करेंगे। अब हम लाते हैं अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को, यानी अपनी ऑडियो को, और उसको ऑडियो की लेयर पे ही रखेंगे। तो यहाँ पर 4 बैकग्राउंड्स हैं जो कि हम अपने वीर योद्धा और लाल अग्नि राक्षस वाले सीन में ऐड करेंगे। ये चारों बैकग्राउंड ही यूज होंगे। तो इनमें से मैं एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला, और इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख देंगे। फिर इसके बाद इसको हमें यहाँ पर ले जाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखनी है कि आपको कहाँ पर रखना है। जैसे कि यहाँ पर है V1, V2, V3, यानी वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। मतलब ये ऑडियो है और ये वीडियो की ट्रैक्स हैं, तो यहाँ पर ऑडियो नहीं आएगी। जैसे हम यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पे ले जाएं A1, A2, A3, इनमें से किसी एक पे, तो इधर वो आ जाएगी, क्योंकि ये वाले जो ट्रैक्स होते हैं वो ऑडियो के लिए होते हैं और ऊपर वाले जो ट्रैक्स होते हैं वो वीडियो के लिए होते हैं। अब इधर प्ले करें तो हमें ये म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, और ये जो म्यूज़िक है वो हमें धीरे से बढ़ता हुआ सुनाई दे रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में बहुत ही धीरे से आवाज़ आती है, फिर वो अपने पीक पे यानी कि नॉर्मल वॉल्यूम में वो सुनाई देता है, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा गैप है, तो इस गैप को हमें कम करना है। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। अब ये जो ऑडियो है इसको हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब इसके बाद एक और चीज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसका जो गैप था वो ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद ड्रैग करके यहाँ पे रखा। यहाँ पर हम प्ले करें, यहाँ पर अभी फोकस करना है यहाँ पे स्क्रीन पर हो क्या रहा है। जैसे हम यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये जो स्क्रीन होती है वो हमें एकदम से दिखाई देती है, झटके से एकदम से दिखाई दे रही है। आपने कई एनिमेशन में देखा होगा कि जो सीन्स होते हैं या फिर जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो ब्लैक से धीरे धीरे से दिखाई देती है। मतलब पहले ब्लैक स्क्रीन होती है, फिर वो धीरे धीरे से स्क्रीन को प्रेजेंट करता है। तो उसी तरह का हमें यहाँ पर एक इफेक्ट लगाना पड़ेगा और उस इफेक्ट को कहेंगे फेड इन। तो फेड इन को लगाने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ वीडियो पर, अगर वीडियो पे दिखाना है तो वीडियो पे राइट क्लिक करेंगे, इसके कोने पर ही करना है। फिर यहाँ पर दिखेगा अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आप इस गैप में खाली जगह पे राइट क्लिक करते हो तब भी कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। तो आपको जो है वीडियो के कोने पर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे दिखेगा अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस पे ट्रांजिशन लग जाएगा। एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी देखा कि जो स्क्रीन है वो ब्लैक से धीरे धीरे से प्रेजेंट हो रही है, काफ़ी स्मूथ तरीके से, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो है मैच करेगा। अब इसके बाद हम जो है ऑडियो पर भी ये चीज़ लगा देते हैं। तो ऑडियो की जो हाइट है थोड़ी सी बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा कि क्या है। तो यहाँ पर आना है, यहाँ पे आपको लाइट ग्रे रंग की लाइन दिख रही है और यहाँ पर भी लाइट ग्रे रंग की लाइन यहाँ पर आपको दिखेगी, हर एक ट्रैक पे दिखेगी। बस आपको वहाँ पे कर्सर लेकर आना है और क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से जो हाइट होगी वो हमें बढ़ती हुई दिखेगी और क्लियर ऑडियो दिखाई देगी और इसके वेव्स भी। तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है ये वॉल्यूम को कंट्रोल करती है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा लाउड लगता है तो आप इसको बस नीचे कर दो, वॉल्यूम कम। जैसे यहाँ पर प्ले करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये लाउड हमें सुनाई देता है। तो अगर हम इसको नीचे की तरफ कर देते हैं ऐसे और फिर प्ले करें तो इसकी जो वॉल्यूम है वो पहले से कम हो गई। और अगर हम और भी ज़्यादा नीचे कर दें तो इसकी वॉल्यूम और भी ज़्यादा कम हो गई। तो ये जो लाइन होती है इससे तो हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपने लैपटॉप या पीसी की वॉल्यूम कम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ से कम कर देना है ताकि आपके व्यू के हिसाब से ऑडियो परफेक्टली मैच हो सके और ज़्यादा लाउड ना आए। कंट्रोल Z करते हैं ताकि वापस नॉर्मल हो जाए। अब इसमें भी जो हम फेड इन फेड आउट यूज़ करते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में देखें प्ले करके,
इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है फेड आउट, जो म्यूजिक कंपनी है उन्होंने इसमें पहले से ही फेड आउट लगा के रखा है। तो हम बीच में से ले लेते हैं ताकि हमें झटके से वॉल्यूम सुनाई दे और हम वहां पर लगा दें फेड इन फेड आउट। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, कट कर देते हैं, या फिर आप सिलेक्शन टूल से भी ये चीज कर सकते हो। बस क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है, कट जाएगा वो पार्ट। यहाँ से भी ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ पे रख देते हैं और फिर इसको इधर। तो ट्रांजिशन लगाने के लिए वही सेम जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि आपको यहाँ राइट क्लिक करना है और अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन लगा देना है। अब यहाँ प्ले करें तो वॉल्यूम भी हमें धीरे से सुनाई देती है, फिर वो नॉर्मल वॉल्यूम में आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमने फेड इन देखा है। अब हम देखते हैं फेड आउट, यानी कि जो हमारा सीन होगा वो धीरे धीरे से ब्लैक हो जाएगा और पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगा। उसके लिए हम जाते हैं इसके एंड में यहाँ पर और इधर राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन कर देते हैं। अब प्ले करते हैं तो ये धीरे धीरे से ब्लैक हो गया और गायब हो गया। अब इधर भी आते हैं, ऑडियो पर भी ये चीज़ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन और फिर प्ले करते हैं। यहां पर भी जो वॉल्यूम है वो धीरे से कम हुई है। ओके, ऐसा लगता है कि वो एकदम से कम हुई है क्योंकि साउंड ही ऐसा है। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं। अब यहां पे लगता है कि वॉल्यूम जो है वो धीरे से कम हुई है और पूरी तरीके से म्यूट हो गई। तो ये जो हमने अप्लाई किया है वो है अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन। अब अगर आपको ये जो ट्रांजिशन है वो कम लगता है तो आप जो है इसको बढ़ा भी सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ प्ले करें तो धीरे धीरे से ब्लैक से स्क्रीन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसका ड्यूरेशन ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको बस सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लेकर आना है कर्सर। फिर ये अपने आप ही ये जो ऑप्शन होता है वो आ जाता है। ये तभी आएगा जब आप इसके इफेक्ट पर आएंगे और इस तरीके से रखेंगे, फिर क्लिक करके ड्रैग करना है आगे की तरफ, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा। और प्ले करते हैं तो ये जो है वो बहुत ही धीरे से ब्लैक से स्क्रीन दिखा रहा है। ऐसे ही हम जो है ऑडियो में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे रख देते हैं। सेम इधर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, पीछे की तरफ करते हैं ताकि धीरे धीरे से वॉल्यूम कम हो। अब इधर आते हैं, यहां पर भी आप कर सकते हो फेड आउट में, अगर आप इसकी ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ाकर दिखाना चाहते हो तो ये भी ऐसी काम करेगा। ओके, अब हम जो है इसकी लास्ट और चीज देखते हैं, यानी कि डिलीट। अगर आप इस ट्रांजिशन को रिमूव करना चाहते हो तो आप उसे कैसे कर सकते हो ये भी देखते हैं। सिंपल, बस आपको इसे सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद इसे भी डिलीट कर देंगे तो डिलीट, इसे भी डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं डिलीट और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं डिलीट। तो ये ट्रांजिशन रिमूव। लेकिन अभी हम इसको लगा कर रखते हैं ताकि मैच भी करे। ओके, तो हमने जो है ऑडियो पर ट्रांजिशन लगाया था, लेकिन हम जो है पेन टूल से भी उस चीज़ को कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हमें पेन टूल की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसकी वॉल्यूम को और भी प्रोफेशनल तरीके से कंट्रोल कर सकें। अब पेन टूल की हेल्प से ट्रांजिशन लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। पेन टूल क्या करता है कि ये जो लाइन्स होती हैं, लाइन जो दिख रही है उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो एक पॉइंट क्रिएट होता है। ये जो पॉइंट होता है वो लाइन को पकड़ के रखता है। अगर हम एक और क्लिक करते हैं तो ये भी लाइन को पकड़ के रखेगा, लेकिन इसमें पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये वाला जो लाइन है वो इस पॉइंट का हिस्सा है और ये वाला जो लाइन है वो दोनों ही पॉइंट का हिस्सा है। फिर ये वाला जो लाइन है वो इस पॉइंट का हिस्सा है। हम जो है सिलेक्शन टूल से देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये इस लाइन को ले जाएगा नीचे बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को तो इसने भी पकड़ रखा है, तो ये पकड़ के रखेगी उस लाइन को और ये भी पकड़ रखा है इसने। जब ये नीचे ले जाएगी तो लाइन जो है थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी क्योंकि इसने भी पकड़ रखा है। लेकिन ये वाली जो लाइन है इसको किसी ने नहीं पकड़ रखा था सिवाय इसने। तो ये जो पॉइंट होगा वो लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ ले जाएगा।
ऐसे सेम ये भी, इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन को पकड़ रखा है तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन को ले जाएगा ऊपर और नीचे। अगर मैं पेन टूल इधर भी लगा देता हूं तो अब ये पॉइंट या ये जो लाइन होती है वो बट गई। अब इस पॉइंट के हाथ में ये लाइन तो है, लेकिन इस पॉइंट के हाथ में भी ये लाइन है। तो अगर मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ टेढ़ा करूंगा या नीचे की तरफ करूंगा इसे, तो लाइन भी टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसने भी पकड़ रखी है लाइन को, और इस लाइन को सिर्फ इसी ने पकड़ रखा है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। ये जो चीज़ है पॉइंट्स का लाइंस को पकड़ना, ये आप क्लियर अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे जो मैं करूँगा वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं या फिर हम पॉइंट्स को डिलीट कर देते हैं। सिंपल बस क्लिक करना है और डिलीट करना है, ये भी क्लिक करना है डिलीट, ये भी डिलीट। ये अब लाइन नॉर्मल हो गई। तो पॉइंट हम जो है एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पर। सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको ऐसे नीचे कर देते हैं। वही चीज़ कि दोनों पॉइंट ने एक ही लाइन को पकड़ रखा है, तो लाइन जो होगी वो टेढ़ी होगी, ये वाली स्ट्रेट और ये वाली भी स्ट्रेट। अब प्ले करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम स्टार्टिंग में ये जो लाइन है नीचे है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है। फिर उसके बाद पॉइंट ने लाइन को टेढ़ा किया है, यानी कि लाइन धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो वॉल्यूम भी आपकी ऊपर जाएगी धीरे धीरे, जैसे कि यहां पर सुनाई दे रहा है। अगर इस पॉइंट को यहां पर रखें स्टार्टिंग में और प्ले करें, तो यहां पे वॉल्यूम हमें धीरे से लाउड होती हुई सुनाई देती है। यानी जिस तरीके से ट्रांजिशन काम कर रहा था उसी तरीके से जो ये पॉइंट्स होते हैं वो काम करते हैं। अब इधर भी आए और यहाँ पर भी हम पॉइंट लगाते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक और एक यहाँ पे क्लिक। सिलेक्शन टूल लेते हैं और इस पॉइंट को नीचे करते हैं। इसको नहीं करेंगे, इसको तो हमने यहाँ पे किया था। हमें वॉल्यूम धीरे धीरे से कम करनी है, तो इस वाले पॉइंट को हम नीचे करेंगे। अब प्ले करते हैं, तो यहाँ पर भी जो वॉल्यूम है वो धीरे से कम हो रही है। जिस तरीके से फेड इन फेड आउट लगाते हैं उसी तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, इसका जो यूज़ होता है वो तब यूज़ होता है जब आपको बीच में से वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना होता है, या फिर आप फेड इन लगा सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। तो अब हम इधर देखते हैं कि वॉल्यूम को आप बीच में से कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हो। जैसे कि हमें ये वाली जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा लाउड लग रही है, इसको कम करना है। तो दो तरीके रहते हैं, एक तो आप इसे कट कर दो ऐसे, और फिर सिलेक्ट करके इस लाइन को ऐसे नीचे की तरफ कर दो, क्योंकि ये अलग पार्ट हो जाता है तो लाइन भी कट हो जाती है। तो हमने इसको नीचे कर दिया। अब प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है बीच में से लाउड कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा झटका सा आता है। जैसे हम यहाँ पर प्ले करें, एकदम से वॉइस कम हो गई और यहाँ पर एकदम से वॉइस ज़्यादा बढ़ गई एकदम झटके से। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये जो यूज़ होता है वो अलग अलग सिचुएशन पे यूज़ होता है। यहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा। तो कंट्रोल Z करते हैं, वापस नॉर्मल। तो हम यहाँ पे जो है पेन टूल का ही यूज़ करेंगे। हमें सिर्फ पॉइंट क्रिएट करना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब सिलेक्शन लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ओके, हमें जो है इस लाइन को नीचे करना है, बाकी ये दोनों जो लाइन्स होती है इनको नहीं करना है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को नीचे करूँगा तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो भी नीचे हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के साथ ही ये लाइन जुड़ी हुई है, और इनके साथ ये भी लाइन जुड़ी हुई है, और इसके साथ ये भी लाइन जुड़ी हुई है। तो इस लाइन को क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये ही लाइन जो होती है वो ऐसे नीचे जाती है, और यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे से नीचे होती है और यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे से ऊपर होती है। प्ले करते हैं। अगर हमें ये वॉल्यूम नॉर्मल रखनी है, जैसी है वैसी रखनी है, बस यहाँ से कम करना है, तो उसके लिए आपको और भी पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लिक और एक यहाँ पे जस्ट जो पॉइंट्स लगे हुए हैं उनके ही बगल में पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, और इधर इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। क्योंकि जो ये बीच की लाइन बच गई, इनको तो इसने पकड़ रखा है, इसको भी इसने पकड़ रखा है, तो ये जुड़ी हुई रहेंगी। तो ये वाली जो वॉल्यूम्स होंगी वो नॉर्मल रहेंगी और ये वाली भी वॉल्यूम्स नॉर्मल रहेंगी। यहाँ पर भी थोड़ा सा झटका जैसा लग रहा है, क्योंकि हमने गैप बहुत कम रखा है। तो हम इसको आगे कर देते हैं इस जगह पे, और इसको पीछे कर देते हैं बिल्कुल मैचिंग के साथ।
अब प्ले करते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे से कम हो रही है। अगर हम इस लाइन को ऊपर की तरफ कर देते हैं और हम यहाँ प्ले करते हैं तो म्यूजिक जो होगा बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाएगा, क्योंकि इसकी लाइन को हमने ऊपर कर दिया। ऊपर मतलब वॉल्यूम को बढ़ा दिया, जिसके से म्यूजिक धीरे धीरे से लाउड हो गया और लाउड के बाद धीरे धीरे से कम हो गया। तो हम पेन टूल का यूज करके कुछ इस तरीके से वॉल्यूम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉइंट्स क्रिएट कर करके। अब हम इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो डिलीट कर देते हैं, यानी इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट डिलीट, इसको भी सिलेक्ट डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये पॉइंट डिलीट, ये भी, ये और ये जो लास्ट वाला पॉइंट होता है यहाँ पे है, इसको डिलीट, ये नॉर्मल हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टूल, जो कि टेक्स्ट टूल होता है। टेक्स्ट टूल का जो काम होता है वो टाइप करना होता है। अगर आप स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, जैसे कि उसका टाइटल या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर आए, इधर जो है टेक्स्ट टूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्लिक वगैरह, आपको बस यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट का बॉक्स आ जाता है और उसकी ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इधर हम लिख देते हैं वीर योद्धा और अग्नि राक्षस। आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर इसका टाइटल नेम लिखा है वीर योद्धा और अग्नि राक्षस। इसका आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमें अभी वाइट दिख रहा है। तो कलर चेंज करने के लिए जो कि इसका जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम जाएंगे इसके इफेक्ट कंट्रोल्स में। आपको यहाँ पर दिखेगा इसका टाइटल वीर योद्धा और अग्नि राक्षस, जो कि हमने लिखा था। बस इसके एरो पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आप यहाँ से फॉन्ट चाहे चेंज कर सकते हो या फिर आप इधर से साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से फॉन्ट को ही चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ और इसको सेंटर में रखने के लिए इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसे सेंटर में रख देंगे। अब इसके बाद आप चाहे तो इसको लेफ्ट या राइट की तरफ बजाय सेंटर में भी करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये सेंटर में हो जाएगा। और कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। इधर से आप जो भी चाहे वो कलर दे सकते हो। मैं इसको रेड दे देता हूँ तो रेड हो जाएगा। अगर आप इसको ग्रीन दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। आप जो भी कलर देना चाहते हो वो आप यहाँ से देख पाओगे। नीचे की तरफ है ये स्टोक का ऑप्शन। अगर आप इसमें स्टोक देना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसको ऑन करना है और जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। अभी तो इसमें वाइट कलर है जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको क्लिक करते हैं। मैं इधर से ले लेता हूँ येलो कलर, क्योंकि रेड पे येलो कलर सूट करता है। इसका जो साइज है काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ से आप जो है कम कर सकते हैं। इसको मैं 4 कर देता हूँ, फिर एंटर, तो इसका स्टोक साइज कम हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसकी जगह पे कोई दूसरा भी चूज कर सकते हैं। साइज बड़ा है तो यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस आपको इसके कोने पर क्लिक करके ड्रैग करना है। तो टेक्स्ट का जो यूज़ है वो आप कुछ इस तरीके से करोगे। जो भी लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो। कलर चेंज भी आपको यहाँ से ही करने हैं। बाकी के नीचे ऑप्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बैकग्राउंड और शैडो। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो बैकग्राउंड में इसका इस तरह का एक बैकग्राउंड आ जाता है और शैडो में जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो जो टेक्स्ट होते हैं उसकी शैडो आ जाती है। पहले बैकग्राउंड को हाइड करते हैं। अब यहाँ देखें तो हल्की सी शैडो से दिखती है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए काम नहीं आएगी। अब हम जो है एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर हमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन इस जगह पर टेक्स्ट दिखेगा। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही खत्म होगा तो फिर से टेक्स्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, जो कि हमें दिख रही है। जितनी दिख रही है उतनी ही ड्यूरेशन है, बाकी जगह पे नहीं है। तो हमें बाकी जगह पे दिखाने के लिए हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होना चाहिए और बस इसके कोने पर आना है। कोने पर आने के बाद आपको जब ये आइकन दिखेगा तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे लेफ्ट की तरफ, जिससे ये स्टार्टिंग से ही दिखने लगेगा। अगर आप एंडिंग तक दिखाना चाहते हो यहाँ तक, तो भी आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करो राइट की तरफ, तो ये एंडिंग तक हो जाएगा।
फेड इन फेड आउट भी आप लगाओगे क्योंकि ये जो होता है वो झटके से बंद होगा। जैसे यहाँ पर वीडियो पर ट्रांजिशन लगाएं तो वीडियो धीरे धीरे से ब्लैक होती है और लास्ट में पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो नहीं होता है ब्लैंक, वो झटके से बंद होती है। तो हमें यहाँ पर भी राइट क्लिक करके अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन लगा देना है और फिर प्ले करें तो ये भी हो जाता है। स्टार्टिंग में जाते हैं और यहाँ पर भी हम नहीं लगाएं तो ऐसे झटके से आएगा, तो इसको भी हमें ट्रांजिशन लगा देना है ताकि ये भी धीरे धीरे से दिखाई दे। तो टेक्स्ट को जो है आपको इस तरीके से यूज़ करना है टेक्स्ट टूल को। जहाँ पर भी आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, या फिर किसी छोटे पार्ट में दिखाना चाहते हो तो उतने में ही आपको इसको रख देना है। जैसे इतने पार्ट में दिखाना चाहते हो तो इतने पार्ट में ही आप टेक्स्ट को रख सकते हो। यहाँ पर है लेकिन इस जगह पर है। फिर उसके बाद धीरे धीरे से गायब भी हो जाएगा लेकिन सीन दिखाई देगा। ओके, अब हम जो है इसका इफेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे ब्लर करना, ताकि आप समझ सको कि कोई भी सीन ब्लर करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसको हटाते हैं और यहाँ पर आपको सिंपल कोई भी एक सीन सेलेक्ट करना है जिसको आपको ब्लर दिखाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्ले करूँ तो इस कैरेक्टर को एक करंट लगता है और फिर आगे ये नॉर्मली वो इसको लात मारता है। तो ये जो करंट लग रहा है इसको हम ब्लर कर देते हैं। तो बस इसके सीन को सिलेक्ट करना है, या फिर अगर ये सीन एक साथ जुड़ा हुआ है तो उसको कट करना पड़ेगा। जैसे ये जो है मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, एक साथ जोड़ देता हूँ। अब ये जो सीन है पूरा का पूरा ये जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसमें ब्लर लगाता हूँ तो पूरा ही सीन ब्लर हो जाएगा। जो करंट वाला है वो भी ब्लर हो जाएगा और जिस पे करंट वगैरह नहीं है वो भी ब्लर हो जाएगा। जैसे मैं लगा कर दिखाता हूँ कि इफेक्ट्स में जाना होगा। सबसे पहले आपको बस एरो पे क्लिक करना है और ये इफेक्ट का ऑप्शन आएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गैजियन। स्पेलिंग आपको ये वाली रखनी है, GAUSSIAN BLUR ब्लर। इसको क्लिक करके उसी सीन पे रखेंगे जिस सीन को आपको ब्लर दिखाना है, तो इस पे रख देते हैं। जैसे ही रखेंगे तो ब्लर हो जाएगा। बाकी के जो पीछे के सीन है वो ब्लर नहीं होंगे और ना ही आगे के सीन ब्लर होंगे, बस ये वाले सीन ब्लर हो जाएंगे। अब इसमें तो हमें सिर्फ करंट वाला ही ब्लर दिखाना था, लेकिन ये इसको भी ब्लर दिखा रहा है। जहाँ पे आग और करंट का टकराव होता है और फिर ये लात मारता है, उसको भी ये ब्लर दिखा रहा है। लेकिन हमें दिखाना था सिर्फ इसको ब्लर, तो हमें सिर्फ इसको ब्लर दिखाना है, तो उसके लिए इतना पार्ट कट करना पड़ेगा, वरना ये पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें से हम ब्लर को हटाने के लिए Ctrl+Z कर देते हैं, हट गया। अब वो पार्ट कट करते हैं जितने पे हमें दिखाना है। रेजर टूल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक, फिर आगे बढ़े और यहाँ तक ही रख लेते हैं और इधर क्लिक। तो इतना जो पार्ट है उस पर हमें ब्लर दिखाना है, तो यहाँ पे गेजिन को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे रख देंगे और फिर देखें तो इतना पार्ट जो है ब्लर हो रहा है। आप चाहें तो इसका जो ब्लर है उसे आप बढ़ा सकते हो। जैसे 35 कर देंगे तो ये 35% हो जाएगा। अगर आप इसे 100 कर देते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप ब्लर करोगे उतना ही रेंडर में टाइम लगेगा और उतनी बड़ी आपकी फाइल साइज होगी। तो मैं इसको नॉर्मली 35 कर देता हूँ, तो ये हमारा ब्लर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप बिना वीडियो को कट करे किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करे बिना उसको ब्लर करना चाहते हो तो वो भी एक तरीका है। उसके लिए सिंपल बस यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, यानी कि न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल करते हैं, Ctrl+Z करेंगे, या फिर आप इसको डिलीट ही कर दो। यहाँ से इसको बढ़ा देंगे तो नॉर्मल, और इसको राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देंगे कि पूरा सीन मर्ज हो गया। तो इधर हमें राइट क्लिक करना है एक अलग से ब्लर लगाने के लिए। हम बिना सीन पर ब्लर इफेक्ट लगाए भी हम जो है इसको ब्लर कर सकते हैं, और हम उस ब्लर को किसी भी सीन पे ले जाकर भी ब्लर कर सकते हैं। तो सिंपल बस आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आएगा न्यू आइटम और इधर एक एडजस्टमेंट लेयर, इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से आपको साइज दे देना है अपने ब्लर का, यानी आपको कितने साइज का ब्लर चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पर दे देना है। मैं अभी जो है इसको फुल HD रहने देता हूँ, जो कि इसका स्क्रीन साइज है। अब इसको ओके कर देते हैं। फिर इसके बाद ये हमें ब्लैंक
सब कुछ दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसको सिंपल बस क्लिक करके ड्रैग करना है और ऊपर रख देना है। अगर आप नीचे रखते हो इन वीडियो के ऊपर तो जो आपकी वीडियो होगी वो मर्ज हो जाएंगी और डिलीट हो जाएंगी। जैसे एनिमेट में हम दो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को एक के ऊपर एक रखते हैं एक ही लेयर में, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे को काट देते हैं। जैसे अगर ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट के हैं ऊपर, तो वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स के पार्ट को काट देगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमने इस एडजस्टमेंट लेयर को लाए और ड्रैग करके यहाँ पे रखा, तो नीचे जो फ्रेम्स थी या जो नीचे जो ट्रैक्स था वो रिमूव हो गया। कंट्रोल Z करते हैं। इस बार हम यहाँ पे नहीं रखेंगे बल्कि इसे ऊपर रखेंगे। ऊपर जगह खाली है तो वहीं पे रख देते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑडियो वाले पे रखना चाहते हैं तो वहाँ पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये ऑडियो नहीं है, ये एक फाइल है जो कि वीडियो में यूज होती है और हमें दिखती है, तो उसको यहाँ रखते हैं। अब इसी पे ही हम ब्लर का इफेक्ट लगा देते हैं। तो इफेक्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे गेज एंड ब्लर अब भी सिलेक्ट है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देते हैं। अब इस पे गेज एंड ब्लर लग चुका है। सीन का पार्ट होता है, बिना उसको सिलेक्ट करे हमने ब्लर लगा दिया। अब प्ले करते हैं तो यहाँ पर ब्लर हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो रहा है। तो ब्लर जो है वो सिर्फ इस पे लगा है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो इधर भी वो ब्लर करता है। इस जगह पे तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन ये जो इफेक्ट है या जो एडजस्टमेंट लेयर है वो यहाँ पे रखी है, तो यहीं पर ही वो ब्लर दिखाएगा। हम इसको जो है छोटा भी कर सकते हैं। बस आपको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है अंदर की तरफ और इसको ऐसे अंदर करेंगे, छोटा हो जाएगा, तो बहुत ही छोटे हिस्से में दिखाएगा। फिर ये नॉर्मल। अगर आप इसे यहाँ पे रखोगे इस जगह पे तो यहाँ पर भी ब्लर दिखाएगा। इधर ये नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि उधर वो है नहीं। अगर आप पूरे सीन पे कुछ ज़्यादा ही दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, तो ये पूरे पर ऐसे ब्लर ही ब्लर दिखाएगा। ओके, अगर आपको ब्लर बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसका नंबर बदल सकते हो, परसेंट। इसको 35% कर देंगे तो 35% ब्लर हो जाएगा, 50 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो आप इसे ही कंट्रोल करोगे लेकिन दिखेगी वीडियो ब्लर में। नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मली ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई हिस्सा ब्लर करना है, जैसे कि मैं सिर्फ इसका ये वाला पार्ट ब्लर करना चाहता हूँ, बाकी का पार्ट ब्लर नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मुझे इसका जो साइज़ है वो छोटा करना पड़ेगा। इसको डबल टैप करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करें तो ये छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इसे इस तरीके से और इसे यहाँ पे रखें तो सिर्फ यही ब्लर हो रहा है, बाकी का कोई भी हिस्सा ब्लर नहीं हो रहा है। इसको हम यहाँ से रख देते हैं तो सिर्फ यही ब्लर हो रहा है और बाकी कोई भी हिस्सा ब्लर नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये भी पार्ट ब्लर हो रहा है, तो हम यहाँ से तो हटा देते हैं इस ब्लर को या फिर इस ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हम नॉर्मल रखते हैं। ब्लर लगाने के बाद एक और चीज़ होती है जो कि हमें एनिमेशन में बहुत ज़रूरत होती है कि आप जो है ग्रीन स्क्रीन वीडियो को कैसे यूज़ करें और उसमें से जो ग्रीन स्क्रीन है उसको कैसे रिमूव करें। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो लेकर आता हूँ। ये एक वीडियो है ग्रीन स्क्रीन जिसमें एक बॉल इस तरह का एक एनिमेशन कर रही है। तो इसको ड्रैग करके प्री प्रो में ले जाते हैं और यहाँ पे तो हमने वो सोर्स सेलेक्ट नहीं कर रखा, तो हम इधर नहीं रखेंगे क्योंकि इधर नन आ रहा है, यहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हमें इधर रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रख देते हैं इस जगह पे। और जैसे ही रखेंगे तो वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जाएं अपने उस सोर्स प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पर भी जो वीडियो है वो अपने आप ही आ जाएगी। तो बस हमें यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर देखना है प्ले करके। यहाँ पर जब भी ये वाला सीन आएगा, ये रखा हुआ आएगा, तो हमें एक ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो दिखेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ से हट गया, लेकिन इस जगह पे फिर से दिखाई देगा। इसको डबल टैप करें और यहाँ पे छोटा कर ले तो अब ये छोटे में दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो है ओवरलैप हुआ है, एक के ऊपर एक रखा गया है इसे, जिसमें देखने में ऐसा लगता है कि सीन जो है कट हो गया और ये वाला सीन आ गया, लेकिन वो सिर्फ एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो इसमें से हम जो है ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए सिंपल बस इस वीडियो को तो पहले सिलेक्ट करके रखना है, फिर इसके बाद वापस इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में आपको यहाँ पे सर्च करना है अल्ट्रा की। यही जो अल्ट्रा की होती है वो हमारे ग्रीन स्क्रीन वीडियो में से ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देती है। तो उसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं और इस वीडियो पर रख देते हैं जो कि हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो है।
तो हमने इधर रख दिया है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जाना है इफेक्ट कंट्रोल में। जैसे आप यहाँ पे रखते हो तो ये एक ऑप्शन आ जाता है की कलर का। यहाँ से आपको उस कलर को चूज करना है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। यहाँ पे ग्रीन कलर है तो eyedropper टूल से इस कलर को ऐसे पिक करते हैं। पिक करते ही ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगी और जो एनिमेशन है वही हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जो है ग्रीन स्क्रीन वीडियो में से ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। जब हम वीर योद्धा और राक्षस वाला सीन में साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक एडिट करेंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ऑप्शंस दिखेंगे और भी ज़्यादा वहाँ पर डिटेल्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ को करना पॉसिबल नहीं है जो चीज़ हम स्टोरी एडिटिंग में कर सकते हैं। जिस तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करना है जो मैंने बताया है वो सिर्फ स्टोरी एडिट में ही पता चलता है। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इसको इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बाकी का और भी देखेंगे जो हमें वहाँ पर यूजफुल रहेगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिस के लिए हाई क्वालिटी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, वॉइस एसेट्स या पीएचडी एसेट ढूंढ रहे हैं तो जाएं सीधा toonyukanimation.com, जहां आपको मिलेगा हर तरह का एनिमेशन डाटा, वो भी फ्री और लो बजट में, और सबसे जरूरी बात लाइसेंस के साथ। और अगर आप सच में चाहते हैं एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना तो ज्वाइन करें हमारी एनिमेशन क्लासेस को, जहां आप सीखेंगे फुल स्टोरी एनिमेशन जैसे मॉडल एनिमेशन, हॉरर एनिमेशन, बर्ड एनिमेशन, एनिमल एनिमेशन, फोटोशॉप डिजाइनिंग और बैकग्राउंड क्रिएशन, सब कुछ जीरो से। पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया कोर्स सिलेबस पढ़े या हमसे सीधा कांटेक्ट करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां आपको जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।